ये लो मुनज़्ज़ा चाय। थैंक यू। थैंक यू, मेरे बुलाने पर तुम एक कॉल के ऊपर आ गई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। मैं खुद भी आना चाह रही थी, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दी। और वैसे सुनाओ, तुम्हारी सास का सुधरी है अभी तक? मैं तो खुद बहुत चाह रही थी कि ये मसला हल हो जाए। तुम्हारे कहने पे मैंने हम्माद को ऑफिस से बुलाया भी था जल्दी, ताकि वो आए और इस मसले को सॉर्ट आउट करे। मगर तुम्हारी सास हत्ते से उखड़ गई होंगी, है ना? ये बुढ़िया तुम लोगों को बदनाम करके छोड़ेगी। अच्छा, तो वो तू है जो मेरे घर में फसाद का बीज बो रही है? खाला, वो मुझे खाला कहने की तो तू जुर्रत नहीं करना। अरे तू तो भांजी खिलाने के लायक नहीं है। तूने तो मेरी इज्जत को तार-तार करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बस कर दें खाला, आपके खुद के करतूत अच्छे नहीं हैं, ऊपर से मुझ पर चढ़ रही हैं। निकल, दफा हो यहाँ से। खाला मेरी बात तो सुने। आज के बाद अगर तू मुझे मेरे घर में या मेरे घर की गली के करीब भी नजर आई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और इसी वक्त दफा हो जा, वरना मोहल्ले वाले तेरा तमाशा देखेंगे तेरी इज्जत का। मेरा घर उजाड़ेगी, निकल यहाँ से। तू क्या समझती है तू मुझे? मैं डर जाऊंगी तुझसे? आने दे हम्माद को। मेरे घर को तोड़ेगी तू? वैसा करो, इनको ले आके वहाँ बिठाओ और इनकी जो कज़न है मुनिज़ा उसको ले आओ। बैठा। मुझे क्यों पकड़ के लाए ये? मेरा क्या कसूर है? तुमने अपनी खाला को कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल किया? हाँ, गवाह तो यही बता रहे। गवाह? कौन से गवाह? जाहिर है मकतूला का बहू और बेटा। सुना है कत्ल से एक दिन पहले तुम्हारी उनसे मुंहमारी हुई थी। तो क्या हम्माद ने सब बता दिया? उसने तो सब कुछ बता दिया है। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ मकतूला को बद किरदार साबित करने पे क्यों तुल हुई थी? अरे आओ आओ अंदर आओ। शादी बहुत बहुत मुबारक हो हम्माद। शादी के एक हफ्ते के बाद तुम्हें याद आया कि शादी की मुबारकबाद भी देनी है। वैसे तुम शादी पे आई क्यों नहीं? हाँ, मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। वो तो अभी भी लग रही हो तुम। वैसे तुम इस शादी से बहुत खुश लग रहे हो। बहुत खूबसूरत है क्या तुम्हारी बीवी? हाँ, तुम खुद मिल लो उससे। रुखसाना, रुखसाना जी। यार ये मेरी कज़न है मनीज़ है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी शादी पे आ नहीं सकी, तो अभी हमें मुबारकबाद देने आई है। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। यार वो बैठ जाएगी, तुम जाओ ना किचन में, कोई चाय पानी नाश्ता लेकर आओ। वो पहली दफ़ा आई है हमारे घर। जी मैं लेकर आती हूँ, बैठे आप। आओ बैठ जाओ। अब तो तुम शादीशुदा हो गए हो, अब क्यों इतना घबरा रहे हो? वैसे तुम थोड़ी सी भी अगर हिम्मत दिखाते तो आज मैं तुम्हारी बीवी होती। अरे मैंने अपनी अम्मी को बहुत दफ़ा बोला था कि वो मेरी शादी आपसे करा दो, पर किस्मत में जो लिखा था वो मिल गया। सब फिजूल की बातें हैं। अगर तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं। रुखसाना क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम कल भी पसंद थे और आज भी पसंद हो। चाय। चाय चाय यार, यहाँ रखो चाय।
मकतूला को इल्म था कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? जी जी करते थे। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की तुमसे शादी नहीं की? इसी बात का तो दुख था सर। इसी दुख को कम करने के लिए तुमने मकतूला की जासूसी शुरू कर दी कि कहाँ जाती है, किससे मिलती है। मेरी तो सर मार्केट में इत्तेफाक से मुलाकात हो गई थी, वहीं सोच लिया था कि इसको बदनाम करूंगी। बदनाम करोगी? यानी तुमने मकतूला पर इल्जामात लगाए? जो भी समझ लें। पहले तो मैंने रुखसाना को उसकी सास से बिल्कुल ही बागी करने के लिए बहुत उकसाया। फिर वो मैं उससे जो भी कहती वो हंसी में उड़ा देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं नई नई कहानियां नए नए किस्से बताती तो वो खुद ही अपनी सास की टोह में लग गई और बना ली उसने वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक मकतूला ने सफाई दे दी थी कि वो लड़का उसे मां तस्वर करता है। वो सलमा आपा का मसला था, मेरा नहीं। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा ही मसला खड़ा किया हुआ है, ऐसा ही है ना? इसकी अपनी तरीके से खातिरदारी करो और अल्लाह दित्ता से कहो हम्माद को लेकर के आए, और ख्याल करना ये दोनों आपस में बात ना कर पाए। जाओ। चलो चलो, मैंने कुछ नहीं किया। सर समझा रहे हैं आप इसे, एक तो ये मुसलसल मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मेरी माँ का कत्ल हो गया और ये उसी की तफ्तीश चल रही है। पहले ये बता, तेरा नाम हम्माद है? क्यों मारा तूने अपनी माँ को? और इंसान का बच्चा बन बैठ। सर मैंने नहीं मारा सर। अब ये चाबी किसने भर दिया आपको? तेरी साबका महबूबा ने, उसने सब कुछ बता दिया है। अब तू अपने मुंह से सब कुछ बता दे, सच सच, वरना ये कांस्टेबल तेरे को मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, समझा? मैं अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था, पर गैरत के नाम पर इन हाथों से मेरी माँ का कत्ल हो गया। कारनामा मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने अंजाम दिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है।
उसके कपड़ों पर खून लग गया और वो छुरी जिससे मैंने अपनी माँ का कत्ल किया मैंने दूर नाले में फेंक दी और वापस घर आकर सो गया। अपनी माँ को मारकर तू सुकून से सो गया? तू कितना बेगैरत है। सर नींद तो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी और कत्ल करने के बाद दिल से एक बोझ हल्का हो गया और बड़ी अच्छी नींद आई मुझे। चलिए चलो अपने साथ, हमें भी सुकून की नींद चाहिए, हम भी बहुत दिन से तकलीफ में हैं।